आज की वीडियो में रिकरिंग डेसिमल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो ये जो सवाल है हमारा, ये रिकरिंग डेसिमल के ऊपर है। रिकरिंग डेसिमल मतलब बार वाले सवाल। ये सभी सवाल कौन से हैं? बार वाले सवाल हैं, और ऐसे सवालों को हम ट्रिक से सीखेंगे। तो इस सवाल को करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, और बेसिक जानने के बाद इस सवाल को आप खुद से बना सकते हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ छोटे छोटे और बेसिक सवाल लिख रखे हैं। ये सवाल है हमारा 0.8 के ऊपर बार। अब यहाँ पर देखेंगे हम 8 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या लिखेंगे? जो नंबर है हम पहले उसे लिख लेंगे एज इट इज़। इनको करने का क्या तरीका है? जो भी नंबर दे रखा है उसे एज इट इज़ लिख देंगे। बटे में क्या लिखेंगे हम? जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9, मतलब एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो यहाँ पर एक बार 9। अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर से इसको सीखेंगे। 0.123 के ऊपर बार लगा रखा है, तो यहाँ पर जो भी नंबर दे रखा है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। हमने लिखा 123 को एज इट इज़। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने अंकों के ऊपर बार लग रखा है, उतनी बार नीचे 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 अंकों के ऊपर बार दे रखा है तो 3 बार 9 लिखेंगे। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, समझ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 0.54 के ऊपर बार दे रखा है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा? जो भी नंबर दे रखा है उस नंबर को लिख लेंगे। तो 4 हमने लिख लिया है। अब हम देखेंगे कितने नंबर के ऊपर बार दे रखा है, तो जितने नंबर के ऊपर बार दे रखा है उतनी बार 9 लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक अंक ये और दूसरा अंक ये, मतलब 2 बार दे रखा है, ये रहा। अब हम 2 बार 9 लिखेंगे, तो हमने नीचे 2 बार 9 लिख दिया। अब हम इनको काट सकते हैं, तो काट भी सकते हैं आसानी से। अगर किसी नंबर से कट रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ये नंबर हमारा कट रहा है 3 से। अगर मैं देखूंगा तो 3 से ये 1 बार जाएगा, और यहाँ पर 2 बचे, 3 से ये 8 बार जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 3 से ये कितनी बार जाएगा? 3 बार, और फिर से ये 3 बार। ये 3 से और भी जा सकता है, तो मैंने देखा 3 से ये जाएगा 6 बार, और 3 से ये जाएगा 11 बार। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसे हम और ज़्यादा नहीं काट सकते। ऊपर वाले नंबर आपको दिख रहे होंगे, ये कटेंगे नहीं, मतलब इनको और सरल नहीं किया जा सकता, इसलिए इनके आंसर यही रहेंगे। अगर आप छोटे छोटे उन क्वेश्चनों को समझ चुके हैं तो देखते हैं इस क्वेश्चन में 0.1 और 2, मतलब 0.12, लेकिन यहाँ पर 12 के ऊपर बार नहीं है, केवल और केवल 2 के ऊपर बार है यहाँ पर। अब यहाँ पर इस सवाल को समझेंगे। मैंने क्या कहा था कि पहले जो नंबर दे रखा है उसे लिख लेंगे, लिख लिया हमने। और अब यहाँ पर जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने माइनस कर लिया 1, क्योंकि एक के ऊपर बार नहीं लगा है। नहीं समझ पा रहे हैं तो अगले क्वेश्चन में समझेंगे ध्यान से। अब यहाँ पर देखेंगे जितने अंकों के ऊपर बार लगा है, तो यहाँ पर केवल एक अंक के ऊपर बार लगा है, तो मैंने यहाँ पर एक बार 9 लिख लिया। जितने अंक हैं और उन पर बार नहीं दिया है तो 0 लिखेंगे उसके बदले में। तो यहाँ पर इसके ऊपर बार नहीं है और केवल एक अंक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिख लिया। अब यहाँ पर इसको मैं सरल करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 12 में से 1 जाएगा तो ये 11, और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा पौन में 90। इससे और सरल नहीं किया जा सकता, इसलिए आंसर इसका यही हो जाएगा। अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो इसे समझेंगे अच्छे से। तो 0.53 और 2, और 3 और 2 के ऊपर बार है, केवल 2 अंकों के ऊपर बार है। यहाँ पर हमने क्या कहा कि इस पूरे नंबर को एज इट इज़ लिख लो। 532 पूरा लिख लिया हमने, और जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसे तो करेंगे माइनस, ठीक है। जितने अंकों के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे। 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 बार 9। एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो जितने अंकों के ऊपर बार नहीं उतनी बार 0। आई होप इतना आप समझ चुके होंगे। 532 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा ये 527, और 527 अपॉन में मुझे मिलेगा 990, और यही हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर कट रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या कह रहा है? 43 to 1, लेकिन 0 पॉइंट में दे रखा है, 0 पॉइंट में। तो यहाँ पर केवल और केवल 1 के ऊपर बार है। अब आप क्या करेंगे? इस पूरे नंबर को लिखिए 43, 21, और माइनस में करेंगे हम उस नंबर को जो नंबर पर बार नहीं लगा है। तो 43 मतलब 432 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9। एक अंक के ऊपर बार लगा तो हमने 9 लिख लिया। 3 अंक हैं ऐसे जिनके ऊपर बार नहीं लगा है, तो 3 बार आएगा 0। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसे माइनस करेंगे तो 3889 अपॉन में 9000 हमारा आ जाएगा। अब चलते हैं उन प्रश्नों पे जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और अब अगर आप बेसिक चीज़ें सीख चुके हैं तो इस क्वेश्चन को तो आप खुद से ही बना सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा CISM में पूछा जा चुका है।
तो इसके लिए देखेंगे 0.587 दे रखा है और केवल 87 के ऊपर बार दे रखा है। तो हमने क्या कहा, जितने भी नंबर हैं उसको हम लिख लेंगे एज इट इज। तो हमने लिखा 587। जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसे तो करेंगे माइनस, तो यहाँ पर 5 के ऊपर बार नहीं था तो हमने इसको किया माइनस। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने अंकों के ऊपर बार है। 2 अंकों के ऊपर बार है तो हमने 2 बार 9 लिख लिया। 1 अंक के बाद 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो इसके लिए हम लगाएंगे 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 587 में से 5 जाएगा तो ये मुझे मिलेगा 582। और 582 अपॉन में 990। इनको अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करेंगे, अदरवाइज अगर नहीं हो रहा सिंप्लीफाई तो फिर इनका आंसर यहीं पर रुक जाएगा। तो हमने देखा कि ये नंबर किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। तो 2 से ये जाएगा 2 दूनी 4 और 2 नेम 18 और 2 एकम 2, मतलब 291। और यहाँ से इसको काटेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 495। अब यहाँ पर ये 3 से भी काटा जा सकता है। तो 3 नेम 27 और 3 सत्ते 21 और यहाँ पर 3 से एक बार और 3 छक 18 और 3 पंजे 15। मतलब आंसर जो है हमारा 97/165 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें किस में दे रखा है, बी में, 97/165। इस क्वेश्चन को देखेंगे, आप खुद से ट्राई करिए वीडियो रोक करके। अब यहाँ पर देखेंगे 0.423 दे रखा है और 23 के ऊपर बार दे रखा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 423 मतलब एज इट इज वही नंबर लिख लेंगे और माइनस करेंगे उसको जिसके ऊपर बार नहीं है, तो हमने माइनस किया 4 को। और अब हम देखेंगे यहाँ पर कि 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 बार 9 और यहाँ पर देखेंगे हम 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो अब लगाएंगे हम 0। तो यहाँ पर देखेंगे ये मुझे मिलेगा 419 माइनस करेंगे तो, और ये मिलेगा 990 और 990 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिखाई देगा हमारा, डी में, 419/990। अब ये सवाल थोड़ा सा सही है। यहाँ पर देखेंगे 2 पॉइंट मतलब 0 की जगह पर 2 आ गया तो 2.136 और 36 के ऊपर बार दे रखा है। तो इसको सबसे पहले ब्रेक करेंगे हम 0 पॉइंट के हिसाब से। तो 2 हमने एज इट इज लिख लिया। 2 एज इट इज लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लगाएंगे प्लस का साइन और अब हमारे पास बचा है 0.136 और 36 के ऊपर बार। अब इसको कैसे करेंगे, तो 2 तो अभी हम एज इट इज रहने देंगे। इस 0.136 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या कहा, 136 एज इट इज लिख लेंगे, माइनस करेंगे 1 तो ये मुझे मिल जाएगा 135 और अपॉन में 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 बार 9 और 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0। अब हम देखेंगे इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और यहाँ पर इसे भी करेंगे 5 एकम 5 और 5 नेम 45 और 5 अट्ठे 40। ये तो हो गया हमारा सिंप्लीफाई। अब ये और भी हो सकता है 3 से, तो 3 से करेंगे। 3 से करने से बेहतर है कि 9 से कर लें हम, क्योंकि दोनों नंबर 9 से कट रहे हैं। 9 से ये जाएगा कितनी बार, 3 बार और ये 9 से जाएगा 22 बार। 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, मतलब हमारे पास ये नंबर बन रहा है 2। ये हमने ले लिया ये वाला 2 प्लस में 3 अपॉन में 22। इसको जब भिन्न में आप सीखेंगे बिल्कुल ट्रिक से कि कैसे इसको चिपका सकते हैं, तो 2 कम्प्लीटली 3 अपॉन में 22, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमें केवल ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ये चिपकाया क्यों, ये चीज़ आप फ्रैक्शन चैप्टर में सीख जाएंगे। अब आप बहुत सवाल कर चुके हैं और सीख भी चुके हैं तो इस सवाल को आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा 3 और 1 अंक के ऊपर बार है तो यहाँ पर लगाएंगे 9, प्लस का साइन है तो लेंगे प्लस और यहाँ पर देखेंगे 4 संख्या लिख ली हमने और 9 लिखेंगे अपॉन में, क्योंकि यहाँ पर 1 अंक के ऊपर बार है। यहाँ पर हमने लिखा 5 और यहाँ पर लिखा 9, यहाँ पर 6/9। ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को। तो अब हम देखेंगे सबका बेस एक जैसा है, एक जैसा, तो इनका एलसीएम जो है 9 ही आएगा। ये भिन्न बन गई है और इस भिन्न को सॉल्व करना है। अब इनको जोड़ेंगे तो 4 3 7 7 5 12 12 और 6 हमारे पास हो जाएगा 18, मतलब 18/9 हमारा क्या है आंसर है। लेकिन इनको हम सरल कर सकते हैं, 9 से ये 2 बार जाएगा तो 2 हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पर 63 दिखाई दे रहा है मुझे, तो 63 एज इट इज हमने लिख लिया। कितने अंकों के ऊपर बार है, तो यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे।
आप यहाँ पर देख रहे हो कोई भी नंबर माइनस नहीं हो रहा। माइनस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर 12 के बाद कोई सा भी नंबर नहीं है। अब यहाँ पर लगाएंगे हम प्लस का साइन और देंगे कितना ऊपर 37, क्योंकि 37 दे रखा और दोनों के ऊपर 12 है, और अपॉन में 99 मतलब 99। यहाँ पर भी बेस सेम है तो एलसीएम 99 ही आएगा मतलब 99। और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 7 3 10, 6 3 9 और 1 10। इनको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो इस प्रकार से आंसर दे ही नहीं रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अपने ऑप्शन को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सबसे पहले बी को तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, 1 प्लस में ले लो इसको, और यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर 12 है तो हमने लिया 0 1, 2 अंक ले लिया जो भी अंक दे रखा है हमें। और यहाँ पर नीचे अपॉन में 99 आएगा, 99 आएगा मतलब यहाँ पर ये 99 एकम 99 और 0 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, और अपॉन में 99 आ जाएगा। मतलब हमारा ये ऑप्शन सेम इसके जैसा बन गया, इसीलिए ऑप्शन बी होगा। अगर आप उन सभी सवालों को सीख चुके हैं तो इनको आप खुद से बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास 537 लिखा है और जिसमें से हमको दिख रहा है कि 5 के ऊपर बार नहीं है, मतलब 537 में से 5 माइनस होगा तो ये मुझे मिलेगा कितना 532। अब हम इसको फास्ट करेंगे क्योंकि अब हम ट्रिक सीख चुके हैं। जितने अंकों के ऊपर बार है तो उतनी बार हमने 9 लिख लिया, जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी बार हमने 0 लिख लिया। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर 335 दिख रहा है आपको और 335 में से 3 के ऊपर बार नहीं है, तो 3 के ऊपर बार नहीं है मतलब 335 में से 3 माइनस होगा तो यहाँ पर 332 बच जाएगा। अगर 332 बच जाएगा तो अपॉन में हम लिखेंगे जितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है उतनी बार 9, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0। आइयो कितना तो आप समझ चुकेंगे। अब यहाँ पर हमें दे रखा प्लस का साइन तो हम लगाएंगे प्लस का साइन। अब यहाँ पर देखेंगे 234 दे रखा है और 234 2 के ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब 2 तो माइनस होगा, 234 में से 2 जाएगा तो 232 बच जाएगा हमारा, और 232 बच जाएगा अपॉन में 2 अंकों के ऊपर बार था इसीलिए 2 बार 9 और 1 अंक के ऊपर बार नहीं है इसीलिए 0। अब यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे, यहाँ पर सबका जो है एलसीएम कितना आएगा 990, एक जैसी वैल्यू है तो 990 आ जाएगा हमारा एलसीएम। यहाँ पर एक चीज़ करेंगे तो सबसे पहले प्लस करेंगे तो 532 ये रहा और प्लस का साइन इसके आगे तो ये वैल्यू प्लस की है तो इसका 532 और 232 ये कितना हो जाएगा 732, 764 हो जाएगा। और 764 में से 332 घटाना हमको माइनस करना है तो 700 में से 300 जाएगा और 64 मतलब ये 432 बचेगा हमारे पास। और 432 अपॉन में 990 जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, 432 अपॉन में 990। अगर आप इन सभी सवालों को सीख चुके हैं तो लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक ज़रूर करें।